राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव है और चुनावों से पहले अलग अलग पार्टियों के जो राजनेता हैं वो अलग अलग अपने चुनावी मैदानों में सक्रिय हो चुके हैं। आज हमारे साथ चौहटन विधायक पद्माराम जी मेघवाल हैं जो हाल ही में जयपुर जाकर आए हैं। हम इनसे जयपुर के बारे में कुछ बातें जानने की कोशिश करेंगे, उसके साथ ही अपने क्षेत्र में किस प्रकार से विकास हुआ है और उसके बाद इस बार जनता का क्या मूड है इसको लेकर भी इनसे जानेंगे और कई सारी बातें पद्माराम जी से करेंगे। पद्माराम जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हाल ही में आप जयपुर जाकर आए, जयपुर में सब कुछ ठीक चल रहा है? हमारे विधानसभा की कमेटी की मीटिंग थी और मैं जयपुर गया था। जयपुर के अंदर सब कुछ ठीक है और हमारी सरकार की पूरी मंशा है कि जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है तो जनता की आम समस्या का समाधान कैसे हो उसको मद्देनजर रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय आगे के बजट की तैयारी में लगे गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जनता को सुविधा कैसे पहुंचावे। उस प्रकार हमारी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना चिरंजीवी योजना, एक शानदार योजना जो संजीवनी के रूप में आम आदमी के लाभकारी जो शरीर लाभ के लिए और बहुत शानदार काम आ रही है। जनता को हर समस्या सुख दुख के अंदर चिरंजीवी योजना एक सहारा बन के खड़ी है। आज ही अखबार के अंदर मैंने एक न्यूज़ पढ़ी है कि एक बच्ची थी, जन्म से उसके पैर सही नहीं थे और ऑपरेशन करके सही कर दिए। 10 लाख रुपए तक का बीमा एक बहुत बड़ी योजना है। कैसी भी बीमारी हो, कैसा भी कुछ भी तकलीफ हो तो आम आदमी को तकलीफ देखने की जरूरत नहीं है, उनका सहारा बन के माननीय गहलोत साहब तैयार है। हर हॉस्पिटल के अंदर एक भगवान के रूप में जनता की सेवा करने के लिए गहलोत साहब तैयार है और ये शानदार योजना चल रही है इस उद्देश्य से कि हम जनता के सेवा करने के लिए आए हैं और सेवा करेंगे। अच्छा, जनता के लिए योजनाएं तो आप कह रहे हैं काफी कारगर साबित हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो बवाल चल रहा था वो कहां तक पहुंचा है? क्योंकि मुख्यमंत्री चेंज होने वाले हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और हमारा हाईकमान का आशीर्वाद है। अब चेंज होना नहीं होना ये तो राजनीतिक प्रक्रिया है, हाई लेवल की बात है, इतना हमारे पास सामान नहीं है। परंतु हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान के विकास के लिए गहलोत साहब ने बहुत अच्छी योजना लाई है और बहुत अच्छा काम किया है। आगे भी वो शानदार काम करेंगे। हमारे पार्टी के अंदर हम सब एकजुट है। सरकार रिपीट कर रही है आपकी? एकजुट होकर मेहनत करेंगे, सरकार रिपीट होगी और वापिस राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपके क्षेत्र में किस प्रकार से विकास कार्य हुए? हमारे क्षेत्र में गहलोत साहब की मेहरबानी से बहुत शानदार काम हुए। ट्रॉमा सेंटर हो, उप जिला अस्पताल हो, उपखंड कार्यालय हो, ITI हो, कृषि मंडी हो, सिविल न्यायालय हो, मुंसिफ न्यायालय हो, सड़कों का मामला हो, स्कूलों के क्रमोन्नत होने का मामला हो, PSC CSC हो, 4-5 PSC दे दी है। कोई विकास के काम में कोई कमी नहीं है। जहाँ भी जरूरत थी स्कूल हमने क्रमोन्नत कर दी है। अभी लेक्चरर की भर्ती हो गई है। हाँ, अभी आप पूछोगे कि अध्यापकों की कमी है, हाँ है, अभी ट्रांसफर हुई है, पर कल से परीक्षा आने वाले 2 महीनों के अंदर लेक्चरर की पूर्ति हो जाएगी, वरिष्ठ अध्यापकों की पूर्ति हो जाएगी और रीट का जनवरी में है। अध्यापकों की कोई कमी। स्कूलों में तो साहब ये हालत है कि बच्चे और उनके परिजन स्कूलों पे गेट पे ताला दे रहे हैं, शिक्षक नहीं है। अभी जो ट्रांसफर हुई है, अब हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के जनता के जो जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि हमारा बेटा बाहर बैठा उसको यहाँ लाए, तो उसी समान दूसरे बाहर से जो अध्यापक थे वो यहाँ से ट्रांसफर करके चले गए। अभी स्थिति अच्छी नहीं है, परंतु हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ भी जो व्यवस्था हो उस व्यवस्था करके बच्चों की शिक्षा के अंदर कोई बाध्यता नहीं आवे और उच्च क्वालिटी की शिक्षा दे। उसके अंदर हमारे मंत्री महोदय माननीय मुख्यमंत्री महोदय कटिबद्ध है और आने वाले समय के अंदर अध्यापकों की कमी कुछ नहीं होगी। 1 महीने के बाद में सब व्यवस्था सुचारू रूप से हो जाएगी। अच्छा, विधानसभा में किस प्रकार से तैयारी चल रही है आपकी? क्योंकि चुनाव अब नजदीक है, ज्यादा समय नहीं रहा है, क्या आप जा रहे हैं फील्ड में? मैं विधानसभा के अंदर 15 से 20 दिन विधानसभा के अंदर जा रहा हूँ। हर सामाजिक कार्यक्रम के अंदर जा रहा हूँ और कोई काम है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की। वो एक शानदार आयोजन था और उसके अंदर बहुत शानदार और सफलतापूर्वक आयोजन किया और पूरी जनता के अंदर उसकी भूरी प्रशंसा हो रही है। और आने वाले समय के अंदर इसको और भी महत्वपूर्ण बनाने के लिए और एक
शानदार प्रोग्राम आयोजित करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। जनता का मूड क्या है आप जनता का पूरा मन है कि कांग्रेस की वापस सरकार आए और राजस्थान में कांग्रेस के जितने भी जनप्रतिनिधि है एक सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, शासक के रूप में नहीं कर रहे हैं, सेवक के रूप में। और हम जनता के सेवक है, हर सुख दुख में उसका भागीदारी बनने हैं, तो जनता हमको आशीर्वाद देंगी और वापस हम जीत के आएंगे। राजस्थान के अंदर कांग्रेस का राज बनेगा और राजस्थान का विकास होगा। आपके विधानसभा क्षेत्र हालांकि आरक्षित है, ऐसे में अब आदूराम जी मेघवाल हैं बीजेपी से, वो और इसके अलावा कई बीजेपी के लीडर हैं, वो लगातार तैयारी कर रहे हैं और कांग्रेस में भी ऐसा बताया जा रहा है कि कई और नए चेहरे भी नाम सामने आ रहे हैं। और हाल ही में उदाराम मेघवाल उन्होंने सीएम पूर्व सीएम जो वसुंधरा राजे उनसे भी मुलाकात की, तो आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर हो जाएगी आपकी? अब मैदान के अंदर उतर टक्कर तो मान के चलते हैं, नहीं कोई भी आएगा, सामने वाली पार्टी का चुनाव लड़ने के आएंगे, ऐसा मेरे को कोई निर्विरोध को बनाएंगे नहीं। परंतु मैं मेरी कड़ी मेहनत कर रहा हूँ और मेरी जनता का पूरा आशीर्वाद मेरे पास है। कोई भी आएगा, कैसा भी समय आएगा, उसका मुकाबला करने के लिए मैं तैयार हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जीत के आऊँगा डंके की चोट। पार्टी आपको टिकट दे रही है, विचार ऐसी कोई हो रही है? पार्टी का आशीर्वाद है, पार्टी टिकट देगी, चुनाव लड़ देंगे, पार्टी का आशीर्वाद है तब तो बात कर रहे हैं। पार्टी के अंदर कोई क्या दिक्कत है? हम जनता की सेवा कर रहे हैं तो पार्टी आशीर्वाद देगी। आदूराम जी को कितना मजबूत मानते हैं? अब वो आदूराम की मर्जी, बहुत मजबूत हो कमजोर हो, मैं उनको कमजोर क्यों मानूं? मेरे सामने, मैं तो उनसे मुकाबला करूंगा और जीत के आऊंगा। आरएलपी भी ताल ठोकेगी इस बार चौटन में? आरएलपी आएगी, बीएसपी आएगी और कई पार्टियां आएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट है, मजबूत है और कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जनता की सेवा के लिए हमेशा तैयार है। हम बेधड़क और धड़के के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीत के आएंगे। उदाराम जी मेघवाल जो हैं वो सीएम वसुंधरा पूर्व सीएम वसुंधरा जी उनसे हाल ही में उन्होंने मुलाकात की, क्या वो फैक्टर काम करेगा कहीं ना कहीं आपके लिए? वो अगर वो बीजेपी में चले जाते हैं तो नुकसान नहीं होगा? प्रजातंत्र के अंदर ये तो मजा है, कोई आए कोई जीते, कौन आगे आए, कोई भी उम्मीदवार हो उससे हमारे क्या फर्क पड़ता है। जो आएगा हमारा मुकाबला है, हम मुकाबला करेंगे, जनता का आशीर्वाद, हम जीत के आएंगे। बीजेपी तो ये दावा कर रही है कि इस बार बाड़मेर की जो विधानसभा सीटें हैं वो हम जीत रहे हैं लगभग हमारी पूरी कैंपेनिंग। अरे तो इनका तो धंधा ही ये दावा करने का है, ये तो एकदम असत्य, झूठ, भ्रम पैदा करके तो देश के अंदर राज कर रहे हैं। क्या काम हो रहा है आपसे छिपा हुआ नहीं है। आपके ऊपर वाले जो उनके ऊपर दबाव है वो कह रहे हैं कि हमारा ही आप प्रचार करो, हमारी बात चलाओ, बाकी कुछ नहीं है। थोथे बातों से कुछ नहीं। जनता ऊब चुकी है, महंगाई की मार है, नफरत की मार है और देश की जो हालात अच्छे नहीं है, देश के अशांति, अहिंसा का वातावरण है और लोग हर भयभीत है। लोगों के अंदर एक खौफ है कि प्रजातंत्र के अंदर ऐसा कौन सा राज आ गया जो जनता को दुखी कर। महंगाई कहाँ पहुंच गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है आपके लिए संजीवनी साबित हो सकती है चुनाव में? राहुल गांधी जी एक ऐसा सक्सेस है, लोग तो इनको कुछ क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोलते, पर जिस आदमी के दिल के अंदर खौफ होता है वही उसका नाम लेते। कभी तो कोई क्या उनके खिलाफ करते, परंतु आज 35 दिन से उन्होंने जो जनता के बीच में जाकर जनता का आशीर्वाद लिया और जनता के सुख दुख के अंदर भागीदार बने और नफरत, अहंकार, बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ वो जनता की बात करने के लिए आज राहुल गांधी जी ने जो दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान के अंदर जो महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल के अंदर बताया था कि पूरे पत्रकार और टेक्नोलॉजी, ये आईटी सेल, ये आपकी विद्युत नहीं इलेक्ट्रिक प्रिंट मीडिया, ये सब मोदी जी के दबाव में और दबाव के अंदर काम कर रही है। इसलिए हम जनता के अंदर मैदान में जाएंगे और जनता को ये बताएंगे कि ये नफरत, बेरोजगारी, महंगाई की जो बीमारी है इसको हटाने के लिए आप हमारा सहयोग करो और हम मिलके पुराना भारत लाएंगे। भारत को ऊंचाइयों तक लाने के लिए देश के अंदर अशांति और ये भ्रांतियां फैली जा रही है, अहिंसा का वातावरण पैदा किया जाए। हर आदमी अपने दिल के अंदर भय महसूस कर रहा है कि पता नहीं मेरे यहाँ कभी ईडी आ जाएगी, कभी सीबीआई आ जाएगी, कभी पुलिस मेरे को गिरफ्तार कर देंगे। इस भय का वातावरण दूर करने के लिए जनता का मन है कि कांग्रेस को वोट देंगे और आने वाले 24 के चुनाव के अंदर भारत के अंदर कांग्रेस का राज बनेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बिल्कुल। पद्माराम जी की ऐसी छवि रही है कि वो हमेशा दबंग नेता के रूप में जो कहना होता खुल के कहते हैं। इस बार ऐसी बात भी सामने आई है, पद्माराम जी पर यह भी आरोप है कि आपके क्षेत्र के कुछ कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जो आपसे खफा है।
मेरे खिलाफ कोई खफा नहीं है। हम तो हमेशा मजबूती के अंदर जनता की आवाज बन के आ रहे हैं और जनता के हित के अंदर जो बात होती है वो दबंगाई से उठाते हैं। हम मेरे से मेरा कोई नेता खफा नहीं है। ये बातें तो करनी है, दुनिया के अंदर भ्रम पैदा करना, एक विषय के अंदर भ्रांतियां पैदा करना, ये तो धंधा विपक्ष वाला उनका परम धर्म है, वो करेंगे, हमारा उससे कोई ऐतराज नहीं है। अच्छा चलो, ये आपसे क्षेत्र की दूर की बात करते हैं। शिव विधानसभा क्षेत्र में अमीन साहब के बारे में क्या कहना चाहिए? अमीन साहब वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर है, दबंग नेता है और अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा बेतरकीके से थे और साफ सभी के नेता है। हम उनका सम्मान करते हैं। वो उनके क्षेत्र में क्या होगा क्या नहीं होगा उनको जाके पूछो, मेरे को उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं। आपके क्षेत्र की एक नेत्री वहाँ प्रयास कर रहे हैं तो चुनाव, उनसे बात करो। आपसे ऐसी कोई बात हुई है? मेरे से कोई बात नहीं। क्या लगता है? हर आदमी की मनोकामना होती है, इच्छा होती है, आकांक्षा होती है नेता बनने के लिए। हर लोग मेहनत करता है और उनके भाग्य के अंदर लिखा है तो हो जाएगा। उसके अंदर मेरे कहने से तो नहीं, तो उनको वहाँ जगह मिलेगी नहीं, उनको हटाएंगे। वो उनकी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल मिलेगा। अच्छा, बीजेपी में हाल में चर्चा चल रही थी कि यहाँ जिला अध्यक्ष बदला जा रहा है। बीजेपी के बारे में मेरे को मालूम नहीं है, बदले या नहीं बदले, वो हमारी पार्टी नहीं, उनके बारे में हम क्यों विचार करें? आपको क्या लगता है बदलना चाहिए? हम क्यों विचार करें? जो हमारी पार्टी ने, हम हमारी पार्टी की बात करते हैं। हमारे विपक्ष वाले वो उनकी इच्छा है, अध्यक्ष रखे बदले किसी को बनाए, उससे हमारे कहने से नहीं तो बदलेंगे नहीं रखेंगे। उनकी इच्छा है, जो इच्छा है वो करें। चौटन में कितनी मजबूत है बीजेपी? अब वो उनको पूछो, मैं तो सोचता हूँ कि एकदम कमजोर है और उनको मालूम है मजबूत है नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 2023 के अंदर जीत के डंका बुलाऊंगा और आपसे पहले बधाई आपको दूंगा। बिल्कुल, ये पद्माराम जी मेघवाल थे जो हमेशा से ही अपनी बोली के चलते दबंग माने जाते हैं, साफ बात करते हैं, स्पष्ट बात करते हैं और इनका दावा है कि अगले विधानसभा चुनावों में मैं ही जीतने वाला हूं।